गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th हिस्ट्री का 4th लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने वैदिक धर्म के बारे में पढ़ा था। आज की अपनी क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा जैन धर्म है उसके 24 तीर्थकर हुए थे। जो हमारे पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव जी थे। जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ जी थे। और जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। तो अब हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं कि ये कहाँ कैसे पैदा हुए थे, कौन से गांव में। तो महावीर स्वामी महावीर की जो जीवनी है वो है कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था, या फिर ये बोलेंगे इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। और जो इनकी माता थी वो त्रिशला देवी थी। और जो इनके पिता थे वो सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय कुल के राजा थे। अब ये जो स्वामी महावीर है इनका विवाह 24 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था। और इनकी पत्नी का यह नाम यशोदा था। और इन यशोदा से इनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिनका नाम इन्होंने प्रियदर्शना रखा। अब है कि मतलब शादी हो गई है, बेटी हो गई है, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो सांसारिक जीवन में नहीं लगा। वो है मतलब वो उनका मन हमेशा ही विचलित रहता था कि वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे। आप जो मतलब वो हमेशा अकेले बैठकर और चिंतन मनन ही किया करते थे। तो इन सब के चलते उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना जो गृहत्याग है वो कर दिया। मतलब अपने जो बड़े भाई था उससे इन्होंने आज्ञा मांगी। और आज्ञा मांगकर वो रात को ही अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ के चले गए और अपने गृह का जो अपने गृहस्थ जीवन है उसका त्याग कर दिया। और वो वनों में जाके कठोर तपस्या करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जो अपनी इंद्रियां हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। और तब उन्होंने जब अपने समस्त इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी तो उनको जिन कहलाए। तो उनको मतलब ये है कि जिन कहने लगे जिन। और जो उनके अनुयायी थे मतलब उनको जिन कहने लगे। और इसी कारण उनके जो अनुयायी हुए उनको जैन कहा जाता है। तो कठोर तपस्या में लग गए। और उनको जब कठोर तपस्या में लग गए और उनको जो ये है कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कुछ काफ़ी वर्षों तक वो तपस्या करते रहे। कुछ वर्षों पश्चात उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जो 72 वर्ष की आयु में सन 468 ईसा पूर्व में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति होना। तो उनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तब वो 72 वर्ष की आयु के थे तब। अब आता है हमारा कि जो जैन धर्म के सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो जो फर्स्ट सिद्धांत जो स्वामी महावीर ने जो भी अपने जो वचन कहे, जो उनको मतलब जो भी उन्होंने वचन कहे, जो ये जैन धर्म है उनको प्रसार करने के लिए जो उन्होंने बातें कही उनको ही उनके सिद्धांत मान लिया गया। तो फर्स्ट है हमारा सत्य। उन्होंने सत्य पर बल दिया और कहा कि लोगों को हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा अगला पॉइंट है, अहिंसा। अब स्वामी महावीर स्वामी कहते हैं कि लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्हें सदैव अहिंसा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे ये जीव जंतु जो पेड़ पौधे होते हैं ये सारे भी मतलब जीवित व्यवस्था में रहते हैं। तो हमें भी उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जो छोटे छोटे जानवर जो जीव जंतु होते हैं उनको भी नहीं मारना चाहिए। अगला है हमारा थर्ड आता है हमारा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि हमें सदा ही सत्य बोलना चाहिए।
हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है हमारा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए और जो हमारे ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। अगला है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं उसके बारे में कहा है कि अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हमें जो धन संपदा है उसको एकत्रित नहीं करनी चाहिए। यही दुखों का कारण, जो धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं इसी को ही महावीर स्वामी ने दुखों का कारण बताया है। अगला है इसके जो सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत बताए हैं। अगला है इनके कुछ और सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे ईश्वर में अविश्वास। हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है ईश्वर में अविश्वास। जो महावीर स्वामी थे वो ईश्वर की सत्ता को नकारते थे या ईश्वर में वो विश्वास नहीं रखते थे। अगला है, और इन्होंने अपने जो प्रवचन कहे उसमें भी ये बताया है कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आत्मा का अस्तित्व। उन्होंने आत्मा को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है कि जो भी हमारी आत्मा है, जो हम कर्म करेंगे वो सारा हम मतलब जो कर्मों का जो हम फल मिलेगा वो हमारे आत्मा को मोक्ष देगा या फिर यहीं इसी सांसारिक जीवन में उलझा कर रख देगा। तो वो सारी चीज़ें हमें कर्मों के ऊपर मिलती है। तो वो आत्मा में विश्वास रखते थे। वह कहते थे कि जो छोटी से छोटी वस्तु में भी आत्मा विद्यमान होती है, हमें किसी भी जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कर्मफल एवं पुनर्जन्म। जो महावीर स्वामी है उन्होंने कर्म को प्रधान बताया है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा और हमारे कर्मों से ही पुनर्जन्म मिलता है। जो हमारा जो कर्म चक्र है, जो जन्म चक्र है, वो कर्मों के अनुसार ही चलता रहेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और अन्यथा हमें जो हमारा जन्म है वही जो पुनर्जन्म है उसके मतलब जो पुनर्जन्म है, बार बार हम मरेंगे जिएंगे, तो ये सब चलता रहेगा। ये सब सारी चीज़ें हमें कर्मों के अनुसार मिलती है। अगला है मोक्ष या निर्वाण। तो इसके सिद्धांतों में बताया गया है कि हमें तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। अब है इनके साथ साथ जो जैन धर्म के त्रिरत्न है कि त्रिरत्न भी बताया है कि जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है, ये तीनों त्रिरत्न बताए हैं। जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक का मतलब होता है सच्चा या अच्छा, तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दर्शन है वो हमें जो आध्यात्मिक गुरु है, जो हमारे जो साक्षात दर्शन है उनको दर्शन बताया है कि और सम्यक आचरण में हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें सम्यक आचरण में इन्होंने बताई है। अगला है जो जैन धर्म है उसका विभाजन। जो हमारा जैन धर्म है उसका मतलब कुछ वर्षों बाद, जैसे महावीर स्वामी ने तो जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी उसके कुछ वर्षों पश्चात या बोलेंगे 200 वर्षों के पश्चात जो मगध साम्राज्य है उसके अंदर एक बहुत भारी अकाल पड़ा था। तो उस अकाल के चलते जो जैन धर्म के जो मेन बोले जाएंगे जो अनुयायी थे वो एक था भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलभद्र। तो ये दो उस टाइम पे अनुयायी थे जो मगध में रहते थे। तो जब अकाल पड़ा तब जो भद्रबाहु है वह कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए। ये सारे जो महावीर स्वामी है उसके कट्टर अनुयायी थे। वो इस धर्म मतलब जो अनुयायी थे और वो नग्न अवस्था में रहते थे। आपने सुना भी होगा कि जो जैनिज्म है, जैन धर्म के लोग हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो वो सारे कट्टर अनुयायी थे और दिगंबर कहलाए। तो वो दिगंबर थे, जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर हुए थे। जो कट्टर अनुयायी बोले जाते हैं महावीर स्वामी के। जो जैन दक्षिण भारत में चले गए थे वो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में, मतलब जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु तो गए ही, उनके साथ कुछ अनुयायी भी चले गए दक्षिण भारत में। और वो जो पहले से ही जो परंपरा चली आ रही थी जैन धर्म में उसी को ही अपनाते रहे, उसमें कोई मतलब फेरबदल नहीं किया। और वो ये लोग कहलाए दिगंबर। और जो श्वेतांबर है
वो जो स्थूलभद्र है उसके नेतृत्व में कुछ अनुयायी यहीं रह गए। मतलब जो मगध में अकाल पड़ा था तो कुछ तो दक्षिण भारत में चले गए थे, लेकिन कुछ अनुयायी थे वो यहीं पर ही रहे थे और वो श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण करना आरंभ कर दिया था। और ये सारे उदार और सुधारवादी थे। इन्होंने जो स्थूलभद्र और उनके साथ कुछ अनुयायी थे, उन्होंने जो जैन धर्म, जो प्राचीन टाइम से जैन धर्म चला आ रहा था, उसके अंदर कुछ सुधार किए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट सुधार उन्होंने ये किया था कि वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे और इसी कारण वे श्वेतांबर कहलाए। तो जैन धर्म का आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ये अगला हमारा पॉइंट इसमें बनता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो जो महावीर स्वामी है उन्होंने ही अपने टाइम में जो साधारण से सिद्धांत थे, वो जो त्रिरत्न थे उनके द्वारा, और उनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। मतलब जो जनसाधारण लोग आपस में बोलचाल की भाषा थी, उसी भाषा में ही उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इन सभी के तहत जब मतलब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय उनके अनुयायी थे, उनकी संख्या 14,000 तक थी। मतलब इतनी भारी संख्या में उनकी शिक्षा से, जैन धर्म की शिक्षा से प्रभावित होकर 14,000 लोगों ने जैन धर्म को अपना लिया था। आगे है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के इतना मतलब जो कारण है वो क्या था कि इतने अधिक संख्या में लोग जैन धर्म से प्रभावित होने लगे थे। तो उसके कुछ कारण बताए हैं कि राजकीय संरक्षण, जो जैन धर्म था उसको राजाओं ने भी, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने कार्य किए थे। अपना जो क्षेत्र था वो उन सारों में वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। दूसरा है, इसमें पॉइंट है साधारण बोलचाल। जो भी उन्होंने अपने प्रवचन दिए, जो भी भाषा रखी, मतलब जिसमें वो प्रचार प्रसार करते थे, जिसमें वो उपदेश देते थे, वो महावीर स्वामी ने जो जनसाधारण की जो भाषा बोलचाल थी उसका इन्होंने उपयोग किया था। पहले हमारे हिंदू धर्म में क्या था कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देते थे। तो जो निम्न जाति के लोग थे वो संस्कृत भाषा को न तो पढ़ना जानते थे, न ही लिखना जानते थे। तो वो इसी कारण हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। तो वो सारे इन बुराइयों के चलते एक नवीन है उस धर्म की खोज करने लगे थे कि इस धर्म से हमें दूसरे धर्म में, जो हिंदू धर्म था उसमें जटिलताएं आ गई थी। तो वो जनसाधारण लोग हैं वो एक ऐसे धर्म की प्रतीक्षा करने लगे थे कि जो हमें जैसे हम हैं वैसे ही उसी दिशा में हमें अपना ले, जैसे हैं उसी में ही। अगला है हमारा पॉइंट सामाजिक समानता। जो महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म है उसके अंदर कोई सामाजिक वर्गों को मतलब बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने जो सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने अपने जैन धर्म के दरवाजे खोल दिए थे। शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक सभी उनके अनुयायी बन सकते थे। उन्होंने सिर्फ कुछ कंडीशन या बोलेंगे जो सिद्धांत थे, जो भी इन सिद्धांतों का पालन कर सकते थे, उन सभी को जैन धर्म जो महावीर स्वामी है उन्होंने अपना अनुयायी बना लिया। तो ये सारा जैन धर्म के बारे में हमने बताया। आज का हमने टॉपिक में पढ़ा है जैन धर्म जो महावीर स्वामी है उसके बारे में, कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, किस प्रकार से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो कौन सी थी, कौन से उनके सिद्धांत थे। आगे चल के जो हमारा जैन धर्म है वह कितने भागों में विभाजित हुआ था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आज हमने पढ़ी है। और अगली क्लास में हम अगले धर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।